आज हमने करना है सॉलिड्स और क्रिस्टल इन थ्री डिमेंशन। तो थ्री डिमेंशन में करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि यूनिट सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यूनिट सेल में देखो आपके पास ये देखो इसके एंगल हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, अगर एक कॉर्नर से लेकर चलें तो इसके आप देख सकते हो एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गामा। और साइड कौन सी होती हैं? ए साइड, बी साइड एंड सी साइड। इसके तीन साइड्स हैं, ठीक है, और तीन ही इसके एंगल्स हैं। ठीक है, तो आप यूनिट सेल देख सकते हो कि यूनिट सेल की स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। तो यूनिट सेल में देखो आपको दिखा रहा हूँ कि ये है हमारे पास यूनिट सेल। ठीक है, इस तरीके की अरेंजमेंट पूरे के पूरे लेटिस में होती है, पूरे के पूरे क्रिस्टल में होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो आपके पास एंगल भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ एंगल हैं। तो एंगल ये है अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो साइड भी हमारे पास है। साइड कौन कौन सी हैं? देखो हमारे पास साइड ए, साइड बी, देखो साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। ये तीनों तीन साइड हैं इस एक यूनिट सेल की। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनिट सेल है जो, लेकिन हमने जो अभी करना है वो है थ्री डी स्ट्रक्चर, थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये साइड्स और ये सेवन क्रिस्टल जो सिस्टम होता है ना, इसमें ये एंगल और साइड के बेस पे, एंगल के बेस पे और साइड के बेस पे डिफरेंसेस होते हैं उसमें अरेंजमेंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट में आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से अरेंजमेंट में जो डिफरेंसेस होते हैं। तो यू कैन चेक इन द नेक्स्ट। देखो थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन क्रिस्टल। तो देखो कितने तरीके के हैं, कितने तरह के हैं हमारे पास सेवन टाइप ऑफ क्यूब एक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल, monoclinic and triclinic. These are seven type of arrangements. These are seven type of arrangement। और उनमें आगे भी उनकी टाइप भी हैं, क्यूब की भी आगे टाइप हैं। आप देख सकते हो कि क्यूब में कौन कौन सी टाइप है। तो क्यूब की टाइप देख लो कि आपके पास प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड है। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक के चार होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो हेक्सागोनल प्रिमिटिव आ गया, रोम्बोहेड्रल में आ गया, एक ही प्रिमिटिव भी होता है। ये सारी की सारी अरेंजमेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रिमिटिव और एंड टाइप मोनोक्लिनिक में, लेकिन ट्राइक्लिनिक में ओनली प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट देख सकते हो इसमें एंगल और साइड्स, एंगल और साइड्स का भी डिफरेंस आप देख सकते हो यहाँ। तो एंगल जो है सबसे पहले इसमें देखो ए इज साइड इक्वल टू बी साइड इक्वल टू द सी साइड। तो ये क्यूब में सारी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल अल्फ़ा बीटा गामा 90 के इक्वल होंगे। ठीक है, साइड्स भी इक्वल हैं। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा गामा जो है वो भी इक्वल है। तो सबसे सिमेट्रिक माना जाता है क्यूब को। लेकिन सबसे अनसिमेट्रिक इसको माना जाता है जिसमें साइड्स देखो इक्वल नहीं है और कोई भी एंगल एक सब 90 के इक्वल नहीं होगा। तो ये अरेंजमेंट होगी ट्राइक्लिनिक में, और बाकी की जो अरेंजमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। देखो और टेट्रागोनल में आप देख सकते हो, टेट्रागोनल में ए बी और साइड सी ये इक्वल नहीं होगी। अल्फ़ा बीटा गामा एंगल जो है वो तो 90 होंगे। ठीक है, सो अलग अलग उनके यहाँ एग्जांपल भी दी गई हैं। तो देखो टेट्रागोनल की बात करें तो वाइट टिन आ जाता है, SnO2 TiO2 एंड कैल्शियम सल्फेट आ गया। ट्राइक्लिनिक में देखो कौन कौन से आ गए, H3PO3Cu SO4 और अलग अलग है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी की सारी अरेंजमेंट हैं। ठीक है, ये थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन क्रिस्टल है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अब हो गई थ्री डी अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द क्रिस्टल। तो यही अरेंजमेंट मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास अरेंजमेंट देखो कैसी होती हैं। प्रिमिटिव की स्ट्रक्चर आपके सामने ये आगे क्यूब है,
तो क्यूबिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कौन कौन से है। क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारे पास 3 आ गए, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ये क्यूब के हैं तीनों के तीनों, ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो आप, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, टेट्रागोनल में 2 ही टाइप होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप आ गई इसकी, ठीक है, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ ऑर्थोरोम्बिक के बारे में। और इसमें देखो, इसमें सिर्फ 2 ही है, ये कौन सी है, मोनोक्लिनिक में। सो ये इसे ब्रेविस लेटिस भी बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लें, हेक्सागोनल की एक टाइप है, ट्राइगोनल की एक टाइप है और ट्राइक्लिनिक की एक टाइप है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, तो टोटल हमारे पास 7 टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स हो गई। 1 क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ मोनोक्लिनिक, फिफ्थ हेक्सागोनल, सिक्स ट्राइगोनल एंड सेवन्थ इज ट्राइक्लिनिक। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट्स आ गई हैं। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, वर्ड्स। तो नेक्स्ट ये करने से पहले तो आप वर्ड्स देख लो क्या होती हैं। वर्ड्स आर द डिफरेंट एम्प्टी स्पेसेस इन द क्रिस्टल। जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं उन्हें वर्ड बोला जाता है। तो वर्ड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ये वाली वर्ड बनी हुई है, ठीक है। इस तरीके की वर्ड बनी हुई है, यहाँ ये वाली वर्ड बनी हुई है, जो कि बिल्कुल कुछ पॉइंट को मिलाने के बाद हमें एक अरेंजमेंट मिल जाती है। वर्ड क्या है, एक एम्प्टी स्पेस है क्रिस्टल में, पार्टिकल को मिला देने के बाद जो अरेंजमेंट, जो क्रिस्टल की ये टाइप बनती है, तो उनमें एक अरेंजमेंट बनती है, अरेंजमेंट में एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है, उस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड। तो वॉइड हमारे पास कितने तरीके की होते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, 2 तरीके की वर्ड्स बनती हैं। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैसे बनती हैं, और ये मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन आगे करता हूँ, ये कैसे अरेंजमेंट होती है, यू कैन चेक नेक्स्ट वीडियो। देखो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होल या वॉइड, होल भी बोल देते हैं इसको। मान लो कि आपके पास 3 बॉल्स हैं, 3 बॉल नीचे रखी हैं और 3 बॉल्स ही ऊपर रख दी हैं, ठीक है। तो 3 बॉल्स जो आपको ब्लू वाली दिखाई दे रही हैं, जो आपको ब्लू वाली दिखाई दे रही हैं नीचे, तो ये 3 बॉल्स हैं, इनके ऊपर अगर ये वाली बॉल्स रख दें, ये वाली 3 बॉल रख दें, तो हमारे पास इस तरीके की वर्ड दिखाई पड़ती है, हमारे पास ऐसी जो एक वर्ड दिखाई पड़ती है, ऐसी अरेंजमेंट जो है उसमें दिखाई पड़ती है। तो ये क्या, हमारे पास खाली स्पेस है, खाली स्पेस को वर्ड बोला जाता है। तो देखो ये ऑक्टाहेड्रल की वर्ड आपको पता चल गई। और टेट्राहेड्रल वर्ड में क्या है, नीचे 3 सर्कल होंगे, नीचे 3 सर्कल, 3 स्फेयर जो है वो नीचे होंगे, 3 स्फेयर नीचे है और उसके ऊपर एक स्फेयर है, ठीक है। 3 स्फेयर नीचे पड़े हैं, 1 2 3, ये 3 स्फेयर नीचे पड़े हैं और ये फोर्थ वाला ऊपर पड़ा है, ये फोर्थ वाला जो है ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें 4 तरीके के जो कि स्फेयर होते हैं, 4 स्फेयर होते हैं और उनमें एक एम्प्टी स्पेस बन जाती है, उस एम्प्टी स्पेस को बोला जाता है होल, वॉइड बोल दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, और दिखा रहा हूँ, ये देखो 3 बॉल्स नीचे हैं और जो फोर्थ बॉल है, फोर्थ बॉल ऊपर, अगर 3 बॉल के ऊपर जो फोर्थ बॉल रख दी जाए या स्फेयर रख दिया जाए, तो हमारे पास एक अरेंजमेंट बन जाती है जो कि एम्प्टी स्पेस की अरेंजमेंट है, ठीक है। तो ऐसी एम्प्टी स्पेस की अरेंजमेंट बन जाती है टेट्राहेड्रल टाइप, ठीक है। तो उसे टेट्राहेड्रन बोल देते हैं। तो नेक्स्ट वाली देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में मान लो कि 3 बॉल नीचे हैं और उनके ऊपर 3 बॉल रख दी हैं, ठीक है। जो रेड वाली हैं, ऊपर वाली 3 बॉल्स हैं, जो नीचे हैं वो दूसरे कलर में जो है। तो ये देखो, ये 3 बॉल है, उसके ऊपर ये 3 बॉल्स नीचे हैं और इनके ऊपर मान लो कि ये 3 बॉल्स हमने रख दी हैं। तो जो हमारे पास वॉइड बनेगी, वो वॉइड कैसे बन जाएगी, खाली स्पेस वो ऐसी हमारे पास बन जाएगी। दिस इज अ शेप ऑफ द वॉइड, खाली स्पेस की एक हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट
आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वही वर्ड ही। ये देखो नेक्स्ट डायग्राम में भी ऐसी वर्ड है, तो बिल्कुल वही अरेंजमेंट है। ठीक है, टेट्राहेड्रन। सो हमारे पास टेट्राहेड्रन एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनी है, तो ये भी आप देख सकते हो वैसी है बिल्कुल, जैसी कि हमने पहले करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारे पास क्या था अबाउट द वर्ड। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल में पैकिंग किस तरीके से की गई है, मतलब कि कैसी अरेंजमेंट है क्रिस्टल में। तो देखो आपके पास लेयर्स हैं, यहाँ देखो डिफरेंट लेयर्स है। ये लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 है, ये लेयर नंबर 3 है। तो ये 3 लेयर्स हैं हमारे पास, जो कि एक बॉल दूसरी बॉल के ऊपर एग्जैक्टली रखी हुई है। ठीक है, so this is called open type of packing in the crystal. This is called open type of packing in the crystal. अगर अरेंजमेंट इस तरीके की बॉल की रखी गई हो, मान लो कि नीचे आपके पास जो बॉल रखी गई हैं, नीचे आपके पास बॉल रखी हैं, तो पहली अरेंजमेंट ऐसे कर दी। ठीक है, दूसरा देखो कि उसमें ऐसे करके बॉल लगा दी हैं, और उसके ऊपर फिर इस तरीके की लेयर हमने बना दी है। तो देखो दोनों अरेंजमेंट में डिफरेंट है हमारे पास। ठीक है, सो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखो इसमें। यहाँ पार्टिकल जो है ओपन पैकिंग में, देखो ओपन पैकिंग में स्पेस ज़्यादा है, ये देखो पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है। लेकिन अगर इधर बात करें तो इधर स्पेस कम है। सो इधर स्पेस कम है तो क्लोज पैकिंग हो गई, ये बोलते हैं क्लोज पैकिंग। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। पार्टिकल की अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ देखो दो तरीके की क्लोज पैकिंग हमारे पास होती है। कौन कौन सी है हमारे पास क्लोज पैकिंग, तो ये देख सकते हो हमारे पास दो तरीके की क्लोज पैकिंग हो गई। एक तो ओपन टाइप हो गई, सो दिस इज ओपन टाइप, और दिस इज अ क्लोज पैकिंग। सो आप एक और चीज़ देख सकते हो यहाँ, एक और चीज़ आप देख सकते हो इसमें, वो क्या है कि ये देखो अरेंजमेंट, जो ग्रीन वाली बॉल्स है इनको अगर मिला दी जाए तो ये हमारे पास एक स्क्वायर टाइप बन जाती है। अगर इधर ग्रीन ग्रीन बॉल्स को आपस में मिला दिया जाए तो एक और अरेंजमेंट बन जाती है। ठीक है, सो दो डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट हमारे पास बन जाती है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल। जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल है वो कौन कौन सी है, देखो स्टूडेंट्स। सो हमारे पास एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो पहले वाली मैंने बताई थी वो कौन सी थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी। तो हमारे पास फर्स्ट वाली है ये वाली स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जिस तरीके के एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर एग्जैक्टली एक बॉल दूसरी बॉल के ऊपर एग्जैक्टली पड़ी है, और हेक्सागोनल में देखो एक लेयर है, ठीक है, और दूसरी उसके ऊपर लेयर बन गई है, लेकिन उसमें वॉइड की स्पेस कम है। तो इसमें मतलब है एच सी पी में स्पेस कम है, वॉइड की जो है वो कम है, लेकिन स्क्वायर पैकिंग में वॉइड से जो है उसकी अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फिर बन गई। देखो अगर हम इन चार को आपस में ज्वाइन करते हैं, चारों को आपस में ज्वाइन किया, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो हमारे पास ये स्क्वायर शेप बन गई, तो इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो जाता है। इस तरीके की अरेंजमेंट हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपको दिखाना चाहता हूँ मैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप। ये तो हमारे पास एस सी पी, ये हमारे पास बन गई कौन सी अरेंजमेंट, एस सी पी। कौन सी बनी है हमारे पास, एस सी पी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमारे पास एस सी पी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग हमारे पास बन गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हेक्सागोनल टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में क्या है हमारे पास, 6 जो एटम होते हैं आपस में अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप ऑफ एटम्स है जो आपस में अरेंज हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।